गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चखने से पचने तक। पाठ का क्या नाम है बच्चों? चखने से पचने तक। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग, इस पाठ में हम लोग छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कई चीज़ समझेंगे, कई चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में आपके बहुत छोटी छोटी सी कई कहानियाँ दी हुई हैं। पहली कहानी हम लोग आज अभी देख रहे हैं। ये स्टोरी है, ये कहानी है झुम्पा और झूलन। पहली कहानी बच्चों, झुम्पा और झूलन। इस छोटी सी स्टोरी में बच्चों बताया गया है कि झुम्पा और झूलन दो बहनें हैं। माँ रसोई में कुछ खाना पका रही है। झुम्पा दौड़ती हुई माँ के पास पहुँचती है और माँ से बोलती है कि माँ, मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद, मैं करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी। माँ, मुझे गुड़ रोटी दो खाने के लिए। इतने में माँ बोलती है, क्या तुम दिन भर गुड़ रोटी ही खाओगी? थोड़ी देर बाद बहन उसकी आ जाती है वहाँ पर, और बहन का नाम है उसके झूलन। झूलन कहती है कि झुम्पा, क्या तुम बार बार दिन भर गुड़ रोटी खाकर ऊब नहीं जाती हो? इतने में तपाक से उसकी बहन झुम्पा बोलती है झूलन से कि दीदी, क्या तुम दिन भर इमली खाकर नहीं थकती हो, नहीं ऊब जाती हो? तुम भी तो दिन भर इमली खाती हो। झूलन बोलती है कि नहीं झुम्पा, मैं इमली तो खाती हूँ दिन भर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ खाती हूँ, है ना। रोटी भी खाती हूँ, दाल चावल, और मैं करेला भी खाती हूँ। दोनों बहनों की आपस में बातचीत होती है। इतने में दोनों बहनें एक निर्णय पे पहुँचती हैं कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, भोजन से संबंधित एक गेम, जिसका नाम है भोजन को पहचाने। ठीक है, तो उस गेम को दोनों बहनें आपस में मिलकर खेलती हैं। एक बहन दूसरे बहन की आंखों में पट्टी बांध देती है, जिससे वो कुछ देख न सके, और दूसरी बहन भोजन, तरह तरह का भोजन लेकर उस बहन को टेस्ट कराएगी, चखाएगी। झुम्पा के आंख में पट्टी बंधी हुई है और झूलन तरह तरह की चीजें लेकर उसे टेस्ट कराती है। सबसे पहले झूलन नींबू का रस 1 चम्मच में लेती है और अपनी बहन झुम्पा को टेस्ट कराती है। झुम्पा उस टेस्ट को पहचान जाती है और बता देती है कि नींबू का रस। दूसरी बार झूलन उसे गुड़ खिलाती है। गुड़ खिलाने से पहले उसकी माँ भी वहाँ ये सब देख रही थी, तो वो कहती है कि झूलन रुको, गुड़ को संकेत में बताती हैं, थोड़ा सा उसे छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लो, जिससे वो पहचान ना पाए जल्दी। और झूलन ऐसे करती है। इसके बाद उसे टेस्ट कराती है। उसका टेस्ट भी झुम्पा जान जाती है कि ये गुड़ है। कुछ देर के पश्चात फिर झूलन नई चीज़ लेके आती है। इस बार वह कुछ मछली के टुकड़े लेके आई, और मछली के टुकड़े जैसे ही झुम्पा के मुंह के पास आते हैं, तो वो उसकी स्मेल से ही जान जाती है, बिना टेस्ट किए ही जान जाती है कि ये मछली के टुकड़े हैं। इस तरह से ये गेम चलता रहता है। थोड़ी देर बाद झूलन उसको टेस्ट कराती है करेले के टुकड़े, लेकिन इस बार उसकी बहन उसका टेस्ट नहीं पहचान पाती। इस बार वो कंफ्यूज हो गई, वो नहीं जान पाती क्या है। उससे पूछा गया क्या है, तो बोलती है कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है, कुछ कड़वा सा है, क्योंकि वो करेले तो खाई नहीं थी। इसके कारण वह उसका टेस्ट उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। बच्चों, ये जो सेंस आर्गन है हमारा, है ना, जो टंग है हमारी, जो जीभ है, इसके द्वारा हम तरह तरह के टेस्ट पहचान जाते हैं। और साथ में
सूंघ कर भी, स्मेल के द्वारा भी कई चीज़ों को हम लोग पहचान जाते हैं। जैसे झुम्पा ने मछली को पहचान गई थी कि मछली है, जब उसके मुंह के पास मछली लाई गई थी। इस तरह से बच्चों इस छोटी सी कहानी से हमें यह मालूम चलता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे खाद्य पदार्थों को पहचान जाते हैं। आगे पाठ में बताया गया है चबाना, है ना। चबाना क्या है? तो हम सबको मालूम है कि हमारे मुख के अंदर हमारी टंग है जो विभिन्न चीजों का टेस्ट बताती है ना, कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज कड़वी है, या कौन सी चीज खट्टी है, या कौन सी चीज नमकीन है, तो टंग बताती है। और मुंह के अंदर और क्या है? हमारे दांत। दांत का क्या काम है? दांतों का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो जब चबाने की प्रोसेस होती है तो बच्चों उस क्रम में हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ अपने मुंह में रखते हैं और दांतों के द्वारा छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देते हैं जिससे वह आसानी से पच जाए। तो चबाने की प्रक्रिया में बच्चों भोजन में लार भी मिलती है, छोटे छोटे टुकड़े हुए और टंग के द्वारा उसमें सलाइवा मिलाया गया, लार मिलाई गई, जिससे वह पाचन के लिए आगे बढ़ सके और आगे बढ़ता हुआ पेट तक, आमाशय तक पहुंच सके। तो पाचन की क्रिया में बच्चों जो भोजन है, पाचन की क्रिया में भोजन जो है ऐसे जैसे एक रोटी का हम टुकड़ा खाए, है ना, तो क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिससे उसका पाचन आसानी से हो जाएगा। तो चबाने की प्रक्रिया में भोजन के टुकड़े होते हैं। तो चबाने के दौरान भोजन में लार भी मिलाई जाती है। तो लार ग्रंथियां होती हैं मुंह के अंदर जिससे लार निकलती है और भोजन में मिलती है। तो मुंह गुहा के अंदर बच्चों हमारे दांत हैं जो चबाने का काम करते हैं, जीभ जो है लार मिलाएगी, साथ में टेस्ट बताएगी। स्वाद कलिकाएं बच्चों जीभ में होती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीभ के अलग अलग भागों से हम लोग अलग अलग टेस्ट जानते हैं। जैसे देखेंगे आगे के भाग से कौन सा टेस्ट जानेंगे? मीठा। तो मीठेपन का एहसास, मीठेपन की जानकारी जीभ के अगले भाग से हमें होती है। और ठीक इसके पीछे तरफ के भाग से क्या होता है? इस भाग से कड़वापन, है ना। कड़वापन का एहसास हमें होता है इस भाग से। और इन भागों से ये नमकीन वाली चीजें हैं मालूम चलती हैं। और इसके पीछे इस भाग से खट्टेपन का एहसास इस भाग से होता है। तो इस प्रकार बच्चों चबाने के दौरान भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उस पर लार मिलाई जाती है जिससे पाचन के लिए वो आगे बढ़ सके। और मुंह के बाद भोजन इस गले के पाइप से नीचे उतरता है ना, जिसे हम लोग दर्शनी कहते हैं। तो इस तरह ये पाइप नुमा संरचना है और आगे चला जाएगा आमाशय। ये देखिए आमाशय का चित्र है, यहाँ पर भोजन पहुंच जाएगा। आमाशय आगे बच्चों बताया जा रहा है आपकी बुक में अच्छा भोजन और अच्छा स्वास्थ्य। अगले पैराग्राफ में बताया गया है अच्छा भोजन और अच्छा स्वास्थ्य। बच्चों जब हम लोग अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे बताया गया है अगले पैराग्राफ में दो बच्चे रहते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाते हैं।
डॉक्टर उन्हें देखते हैं। डॉक्टर का नाम अपर्णा, डॉक्टर अपर्णा है, और बच्चों का नाम है, एक का कैलाश, एक का रश्मि। दोनों बच्चे एक्टिव नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा भोजन नहीं किया है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एक की प्रॉब्लम बच्चों क्या है, रश्मि जो है उसकी उम्र मान लीजिए 10 साल है, लेकिन वो दिखती है 7 साल। दूसरे बच्चे की समस्या क्या है, दूसरा बच्चा है 7 साल का, दिखता है 12 साल का। दोनों को प्रॉब्लम है ना। एक को प्रॉब्लम है कि उसे अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो उसका सही विकास नहीं हो पाया, और दूसरे को समस्या है कि उसको आवश्यकता से ज़्यादा भोजन मिल रहा है, जिससे वो बहुत मोटा हो गया। ये भी एक समस्या है ना। मोटे होने से न तो हम भाग सकते हैं, न तो खेल सकते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें देखा और उनकी प्रॉब्लम को उन्हें बताया। आगे हम लोग देखते हैं, और उन्हें एडवाइस दी डॉक्टर ने कि आप लोग प्रॉपर भोजन करें, है ना, सही खाना खाएं। और सही खाना क्या है, प्रॉपर भोजन क्या है, ऐसा भोजन बच्चों जिसमें सारी चीजें हों, है ना, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हों, वही सही भोजन है, वही प्रॉपर भोजन है। तो हमें अपने भोजन में सभी प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए। दाल भी खाना है, चावल भी खाना है, रोटी भी खानी है, हरी सब्जियां भी खानी है, दूध भी लेना है। तो सभी चीज़ें जब हम खाएंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। तो डॉक्टर ने उन्हें दोनों बच्चों को देखा और उन्हें सलाह दी कि आप लोग सही ढंग से भोजन करें। आगे बच्चों एक छोटी सी स्टोरी और बताएगी इस पार्ट में आपके। बच्चों एक सिपाही थे जिनका नाम था मार्टिन। एक सिपाही थे जिनका नाम था मार्टिन। किसी घटना के कारण उनके पेट में एक गोली लग जाती है, एक बुलेट लग गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने लंबे समय तक उनका उपचार किया। धीरे धीरे वो रिकवर हो गए, और जब कुछ दिनों के बाद डॉक्टर को दोबारा दिखाने गए तो डॉक्टर ने पाया कि उनका घाव तो भर गया है, लेकिन एक समस्या है कि एक छेद रह गया है। वो छेद ऐसा था कि उसके ऊपर से तो मांस चढ़ गया था, लेकिन वो मांस एक फ्लिप की तरह चढ़ा हुआ था, है ना, कि उसको हटाकर अंदर क्या है, आमाशय के अंदर क्या है, पेट के अंदर क्या है, झांका जा सकता था। इस तरह से उसके ऊपर मांस चढ़ गया था, ऊपर से चिपका नहीं था, ऊपर से लटक गया था मांस, जिससे उसको पलटाकर देखा जा सकता है कि आमाशय के अंदर, पेट के अंदर क्या भोजन है, तो उसके अंदर देखा जा सकता था। शुरू में डॉक्टर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, और 7-8 साल तक विभिन्न प्रकार के प्रयोग मार्टिन के ऊपर होते रहे कि किस प्रकार से पाचक रस निकलते हैं, कौन सा भोजन कितनी देर में पचता है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, और परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया, इन सारे प्रयोगों को करने के बाद परिणाम स्वरूप पाया उन्होंने कि आमाशय की दीवारों के द्वारा पाचक रस निकाले जाते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। तो एक तो रस निकला कहाँ से बच्चों, एक तो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियों से रस निकला जो भोजन में मिला, और दूसरे रस आमाशय के द्वारा निकल रहे हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने उन प्रयोगों से जाना। आगे बच्चों तुम्हारे इस चैप्टर में बताया जा रहा है सही भोजन के बारे में। सभी बच्चों का अधिकार है सही भोजन प्राप्त करना। बच्चों एक कैलाश और जो रश्मि नाम के 2 बच्चे हैं, दोनों हम लोगों ने जाना था अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों अनहेल्दी हैं, दोनों की कंडीशन सही नहीं है, लेकिन दोनों को अलग अलग समस्या है। एक को समस्या थी कि कब उसको भोजन नहीं मिल रहा था, दूसरे की समस्या थी कि उसे आवश्यकता से अधिक भोजन मिल रहा था। बच्चों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही ढंग से खाना नहीं मिलता।
सही ढंग से भोजन नहीं मिलता। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खाकर, उटपटांग खाकर, सही तरीके से भोजन न करके अपना वजन बढ़ा लिए और वो भी बीमार हो गए। ये भी एक बीमारी है, आवश्यकता से अधिक वजन का बढ़ना। तो दूसरे वाले की जो बच्चे की समस्या है, उसने खुद ये ऐसी बना ली है अपनी, ज़्यादा भोजन करके, तो उसकी समस्या को बच्चों आसानी से दूर किया जा सकता है। उसको समझाएं हम उस बच्चे को कि ज़्यादा भोजन करने से क्या नुकसान है और सही तरीके से भोजन करने के क्या फ़ायदे हैं, उसको समझाकर हम लोग रास्ते पे ला सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है, जिन बच्चों को कम भोजन मिलता है या भोजन जो मिलता भी है उसमें प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है ना। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं गांव-गांव में, जहां बच्चों को खाने के लिए, छोटे बच्चों को हेल्दी फूड दिया जाता है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन स्कूलों में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो जहां कक्षा 5 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन देकर उनके स्वास्थ्य को सही किया जा रहा है, जिससे उनके शरीर पे किसी प्रकार के तत्वों की कमी न रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने खाद्यान्न वितरण के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण करके उनके बच्चों के घरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई है, जिससे उन बच्चों को सही खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। बच्चों, सरकार भी प्रयास कर रही है, हम समाज में रहने वाले लोग भी उनके लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में बहुत सारा भोजन बच जाता है, जिसे हम लोग फेंक देते हैं। तो ऐसा न करके हम बचे हुए भोजन को ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी इस समस्या को दूर किया जा सके और उन्हें भी भोजन मिल सके, वो भी अपना विकास सही तरीके से कर सकें, वो भी आगे बढ़ सकें। तो आज के इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे घरों में, अपनी बुक में पढ़ेंगे इस स्टोरी को, और एक काम करने के लिए आप पता लगाएंगे कि आसपास ऐसे कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे आपके पास हैं जिन्हें सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है ना। देखने में दुबले पतले, पेट बाहर निकला हुआ, है ना, और भी बहुत सारे उनके लक्षण हैं। तो अपने बड़ों की मदद से ऐसे बच्चों को पहचानेंगे और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, जिनका विकास अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।